जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त बाबर डोगर। बाबर डोगर ने और मैंने सहाफ़त का सफ़र तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, बहुत से गर्म-ओ-सर्द देखे। मैं तो अब थोड़ा-सा डाइग्रेस कर गया हूँ, लेकिन ये अभी भी मैदान में मौजूद हैं, डटे हुए हैं, बड़े धांसू रिपोर्टर हैं। बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। अवैध साहब, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। वाकई बड़ा पुराना साथ है। शुरू से इकट्ठे हमने काम किया, इकट्ठा कैरियर स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप तो वहाँ पर दरसो दरसो तदरीस में के शुबे में हैं। ये खुद बड़ा जबरदस्त शोबा है और साथ साथ आप सहाफत का भी चस्का पूरा करते रहते बिल्कुल, हैं। वो क्या कहते हैं कि छुट्टी नहीं है मुँह से काफ़िर लगी हुई, सो वो नशा जो है वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज़ अ जर्नलिस्ट, वो हम साथ-साथ जारी रखते हैं और आप जैसे दोस्तों से खबरें लेने की कोशिश करते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, मैंने आपसे बेहतर ब्यूरोक्रेसी का रिपोर्टर कोई कम ही देखा है। तो अब नई खबरें आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर तब्दीली की हवाएं चल रही हैं पंजाब में, तो मैंने सोचा आपसे पूछा जाए कि ये तब्दीली पाकिस्तान में तो आई थी 3 साल पहले, पंजाब में भी आई, लेकिन लगता है कि जितनी ज्यादा जोर से पंजाब में आई किसी और सूबे में नहीं आई। हर चंद महीने के बाद जो है वो तब्दीली का एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो अब इस दफा ऐसा क्या हो गया कि एक दफा फिर जो है वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तब्दील करने की जरूरत पेश आ गई है? वैसा इनफैक्ट अब लग ये रहा है कि साल रह गया इलेक्शंस को। जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 2022 का एंड होगा या 2023 का शुरू होगा, इसी दौरान जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। तो समझ लें कि ये जो T20 पीटीआई की गवर्नमेंट खेल रही थी, अब इसके आखिरी 4 ऑफर्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अब वो चौके छक्के लगाने के चक्कर में है कि कोई अच्छा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर दे दें, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दे दें। असल में पिछले 3 साल से इमरान खान साहब इसी तरह से पिंग पोंग खेल रहे हैं पंजाब के साथ। कभी वो अपनी मर्जी का कोई सेक्रेटरी भेज देते हैं या चीफ सेक्रेटरी भेज देते हैं या आईजी भेज देते हैं। जब वो उस्मान बुज़दार के साथ नहीं चल पाता तो फिर उसकी मर्जी का दे देते हैं। जब उसकी मर्जी का देते हैं तो फिर शिकायत आनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब करप्शन बहुत ज्यादा है, जो इंतजामिया है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो फिर जब वो शिकायतें बढ़ जाती हैं तो फिर वो दोबारा एक और तजुर्बा करते हैं, फिर अपनी मर्जी का भेजते हैं। वो उस्मान बुज़दार के साथ फिर 6 महीने नहीं चल पाता, फिर वो उस्मान बुज़दार की मर्जी का भेज देते हैं। तो वो बार बार वो जो एक चीज कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो ये सारे तजुर्बे कर रहे हैं, बेसिकली वो बंदा जिसको तब्दील किया जाना चाहिए उसको तब्दील नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ तजर्बे जो है रिपीट कर रहे हैं। पहले जाहिद दुरानी थे, जाहिद दुरानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो जाहिर बात उसको चेंज करना था, उसकी जगह यूसुफ नसीम खोखर को भेज दिया गया। यूसुफ नसीम खोखर साहब जो है वो जब उनको भेजा गया तो लाइक कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। यूसुफ गिलानी के साथ उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, तो वो सभी को खुश रखने के चक्कर में थे। और जब सभी को खुश रखने के चक्कर में थे तो उस पर इमरान खान साहब जो थे वो खुश नहीं थे कि जनाब वो ये चाह रहे थे कि चौधरियों को इस तरह से फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए। और फिर पार्टी को भी के साथ, वो तो अपोजिशन में है, उसको ये किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं। और साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब जो थे उनके भी कुछ अपने एडवेंचर थे। उन्होंने तारिक ताहिर खुर्शीद और कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ मिलकर वो अपनी चीजें चला रहे थे, उसमें डॉक्टर शोएब भी थे। तो उस वक्त ये फैसला किया कि नहीं, यहाँ पे एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो अच्छी गवर्नेंस थे। तो फिर मेजर आलम सुलेमान को भेजा गया चीफ सेक्रेटरी। मेजर आलम सुलेमान जो है वो आर्मी चीफ के बैचमेट भी हैं, बड़े सख्त हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो आए तो उन्होंने जाहिर बात है कि वो सारा फोकस चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो गया, बड़ी सख्ती की, सारे बंदे चेंज कर दिए। वो सारे बंदे जो उस्मान बुज़दार साहब के करीब थे वो सारे फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। पर ये जो तजुर्बा था ये 6 महीने भी नहीं चल सका। उसकी वजह ये थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने, वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने जनाब एक मेजर साहब के पैरेलल जो मिनिस्टर थे उनकी एक टीम खड़ी की जिन्होंने हर कैबिनेट मीटिंग में कहना कि इस चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारा गुजारा ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं किसी की करता। जब ये हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चेंज होनी चाहिए, इसको भी चेंज कर। उसमें जवाहर रफीक मलिक साहब आ गए। जवाहर रफीक मलिक साहब ने देखा कि जनाब यहाँ पे मेजर साहब ने एडवेंचर करके देख लिया, तो 6 महीने गुजरे हैं, तो बेहतर ये कि आराम से घर बैठो
और चीफ सेक्रेटरीशिप के मजे लो। 6 महीने तो वो अपने दफ्तर में ही नहीं गए, घर से बैठ के कैंप ऑफिस में बैठे रहे, और वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद थे, और ये कहा जाता था कि ताहिर खुर्शीद साहब जो है वो पंजाब चला रहे, और चला भी रहे थे। क्योंकि मेरा उनसे जितना इंटरेक्शन था, जो मैं देख रहा था, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथों से हो रही थी, हर जगह पे उनके बंदे लगे हुए थे, और वो पूरे पंजाब उनके कंट्रोल में था। वो सीएम भी, डिफेक्टो सीएम भी थे, और डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी भी थे। ठीक। तो अब उसकी भी कंप्लेंट ताहिर खुर्शीद की भी जानी शुरू हो गई। जब ताहिर खुर्शीद की कंप्लेंट गई तो वो एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि अब ताहिर खुर्शीद अल्टीमेटली चीफ सेक्रेटरी लग जाएगा, लेकिन तो बाद में आपने एक सेकंड के लिए यही रुक जाए और ये बताएं कि ताहिर खुर्शीद के बारे में जिस किस्म की खबरें आ रही थी कि वो जो है उनकी पॉकेट्स बड़ी डीप हो गई हैं, और एक नैब की इंक्वायरी भी उन पे शुरू हुई, फिर इवेंचुअली अब उनको फेडरल गवर्नमेंट में भेज दिया गया, उन अफवाहों में कितनी सदाकत थी? वैसा इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस्मान बुज़ार के बहुत क्लोज था, और वो डोयर भी था, काम भी वो सारा पंजाब, एक टाइम में तो सारा पंजाब वही चला रहा था। और उस पे बेसिकली जो इल्जामात है वो ये जो बुनियादी इल्जामात है वो ये थे कि पंजाब में कुछ डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले हुए, उन तबादलों में जिसमें एक गुजरावाला था, एक झेलम था, साहिवाल था, सरगोदा था, रावलपिंडी था, ये और शायद एक दो और जिले भी थे। तो उसमें ये चीज सामने है कि इनसे पैसे लिए गए, ये जो डिप्टी कमिश्नर लगाए गए हैं इनसे पैसे लिए गए। मतलब ये डिप्टी कमिश्नरों की तैनाती में ऐसी खबर हमने पहले कभी नहीं सुनी, छोटी मोटी ट्रांसफर पोस्टिंग्स में तो हो जाता है। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, ये जो 20-22 साल के कैरियर में ये पहली दफा मेरी चीज सामने आई कि डिप्टी कमिश्नर्स के भी पैसे लिए जाते हैं। और ये भी था कि जी 2-2 करोड़ रुपया लिया गया इनसे एक एक पोस्टिंग का। एक चीज मैं आप बताऊं, पंजाब गवर्नमेंट के पास उस तरह से डेवलपमेंट के फंड्स नहीं है, मगर शहबाज दौर में पंजाब में डेवलपमेंट का 600 अरब रुपए का डेवलपमेंट का फंड था। अब जो डेवलपमेंट का फंड और जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो शायद 150 अरब भी नहीं है। तो डेवलपमेंट का कोई बड़ा काम तो हो ही नहीं रहा। जो भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं छोटे मोटे, या वो डीजी खान में चल रहे हैं या वो मियांवाली में चल रहे हैं, बाकी तो पंजाब में अलग के हवाले है सारा। तो अब वो जो पैसे वाला कंसेप्ट है वो तो सारा चला गया ट्रांसफर पोस्टिंग में। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो थी वो सीएम ने अपने पास रखी हुई थी। तो ताहिर खुर्शीद पे ये बड़े सख्त इल्जामात थे। इसी वजह से अब ग्रेड 22 का उनका केस किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव कर देते तो उसके बाद होना ये था कि वो चीफ सेक्रेटरी बन जाते पंजाब के। ये उनकी शदीद ख्वाहिश भी थी। लेकिन ये जो करप्शन की दास्तानें जब इमरान खान साहब तक पहुंचनी शुरू हो गई तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, आपको याद होगा कि जी ग्रेड 22 की प्रमोशन से पहले मैं खुद उन एवेल्युएशन करूंगा, खुद उनको मॉनिटर करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा किनको ग्रेड 22 देना है किनको नहीं। बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है ये। जी 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 जी। उसके चंद दिन के बाद उन्होंने ताहिर खुर्शीद जो था उसको इस्लामाबाद बुला दिया। अब और उसकी जगह पे आमिर जान साहब लगा दिए गए। आमिर जान साहब भी माशाल्लाह उनकी भी बड़ी ट्रेल है, तो वो कभी फिर मैं आपको बैठेंगे तो वो बताऊंगा। वैसे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग गया। मेरा ख्याल है हमारे सुनने वाले ये समझ गए होंगे कि ये सारा कुछ अगर सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू हो रहा है तो ये सीएम की कनाइवेंस के बगैर तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स वैसा असल इशू ये है कि सीएम जो इस वक्त ये जो सारी चीजें हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप चेंज करते हैं, आप आईजी चेंज करते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी चेंज करते हैं। अब 6 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए हैं अभी तक, इनके 6 प्रिंसिपल आप देख लें। 5 मेरा ख्याल है कि आईजी तब्दील हो चुके हैं। जी, फारूकी साहब थे, डॉक्टर शैब आए, ताहिर खुर्शीद आया, उसके बाद ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस है इससे से पहले था। छठा ये आमिर जान छठा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, छठा आईजी है, 5वां चीफ सेक्रेटरी आ रहा है। मैं हैरान हो गया हूँ कि 13 सेक्रेटरीज अवैध साहब आपने एजुकेशन की है, 13 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन के चेंज हो चुके हैं अभी तक, 13 सेक्रेटरीज। और उसके बाद इरिगेशन के कोई 8 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक सेक्रेटरी बेचारा जो है वो 3 महीने में तो उसको डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद जब वो समझना शुरू करता है उस दौरान उसको पता चलता है उसको चेंज कर दिया गया। और
आप अब 3 साल से ये देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि किसी को सेटल ना होने दिया जाए और उसको पता ना लग जाए कि हो क्या रहा है? अच्छा, मुझे ना इरिगेशन इरिगेशन एक डिपार्टमेंट है, उसमें मुझे एक बंदे ने बताया, उसने बताया कि जी के इरिगेशन में एक बड़ा नटोरियस किस्म का एक्सीडेंट था, हम्म, बहुत ही नटोरियस, करप्शन के चार्जेस नैब में भी कोई उसने भुगता हुआ था, एंटी करप्शन को भी भुगता हुआ था। हम्म, तो उस पे अल्टीमेटली फैसला किया गया कि इसको पोस्टिंग नहीं देनी। हम्म, तो वो ओएसडी बैठा हुआ था। हम्म, तो एक दिन ये हुआ ये कि अचानक सीएम सेक्रेटरीट से एक रुका आता है, लेटर आता है कि जी इसको जो है वो मियाँ वाले साहिवाल पोस्ट किया कर दिया हम्म, जाए। उस पे सेक्रेटरी ने थोड़ा सा रिस्क किया, लेकिन उसने कहा जी नहीं इसको करो, उसको कर दिया गया। उसके बाद उसके 20 दिन के बाद कहा गया नहीं इसको मियाँ वाली में जाके लगा दिया जाए। हम्म, उसको मियाँ वाली में लगा दिया गया। वहां जाके वो सेक्रेटरी भी परेशान की ये साहिबा से मियाँ वाली एकदम क्यों चला गया। हम्म, तो उसके बाद बात खुली कि मियाँ वाली में सी पैक का एक प्रोजेक्ट है और वो इनिशिएट होना है, हम्म, और उसकी जो कॉस्ट है वो 3 अरब रुपए है। हम्म, तो वो जो एक्शन है वही उसको उसको सारा एग्जीक्यूट करेगा। हम्म, तो आप देखें कि किस तरह से चीजों को मैनूवर किया जाता है और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल, और अब ये था कि कुछ सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो रजिस्ट कर जाते हैं कि हम्म, जी नहीं मैं लगाऊंगा, ये ऐसा है, तो फिर उसको चेंज कर दिया हम्म, जाता है। तो वहां असल में सीएम सेक्रेटरीट जो है वो पूरे पंजाब में जहां जहां पे जो जो चीजें हो रही हैं, जहां पे पैसे का लेन देन ज्यादा है, हम्म, वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम ऑफिस का बहुत ज्यादा अमल दखल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। हम्म, तो जहां पे तो तगड़े सेक्रेटरीज होते हैं या रजिस्ट करने वाले होते हैं और वो फिर उनको चेंज कर दिया जाता है। हम्म, तो ये इसी तरह से चल रहा है अब। ठीक। इरिगेशन में दो दो तो ऐसे बंदे हैं जो दो दो दफा वहां पर लगाया गया और दोनों दफा फिर उसको वहां से उतार लिया गया। तो आप लोकल जब गवर्नमेंट में भी ब्यूरोक्रेसी 7-8 के चेंज हो चुके हैं। जब ब्यूरोक्रेसी के लोगों से आप बातें करते हैं, फेडरल सेक्रेटरी से जो सूबे में आते हैं या सूबे से जो है सेंटर में जाते हैं तब्दील होने के बाद, क्या बताते हैं वो आपको? क्योंकि खास तौर पे इस हुकूमत का बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है शहबाज शरीफ की हुकूमत से, क्योंकि शहबाज शरीफ भी ब्यूरोक्रेसी को बड़ा टाइट करके रखते थे, बड़ा डरती थी ब्यूरोक्रेसी उनसे। तो कैसे लोग कंपेयर करते हैं इन दो टेन्योर्स को, और मौजूदा दौर में सबसे बड़ा मसला क्या लगता है उनको? वैसा शहबाज शरीफ के दौर में एग्जीक्यूशन बड़ी तेज थी। हम्म, वो आज मीटिंग करते थे, अगले दिन उसका फॉलोअप शुरू हो जाता था कि जनाब ये जो मीटिंग हुई और जो डिसीजन हुआ है इसमें अब इसका फॉलोअप क्या है, आपने हम्म, क्या किया अभी तक। अच्छा, मैं उनका बहुत बड़ा मददार नहीं हूँ, हम्म, लेकिन बड़े रिजर्वेशन भी है बहुत सारी चीजों पे। हम्म, लेकिन ये था कि उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी तेज होती थी। हम्म, यहाँ पे ये हालात ये हैं कि सीएम जो है, मैं आपको आंखों दिखा, मुझे आंखों दिखा नहीं, मुझे सेक्रेटरी ने बताया, उन्होंने कहा जी कि मीटिंग होती है, मीटिंग में सेक्रेटरी आता है या चीफ सेक्रेटरी आता है, वो सीएम को एक इशू पे सारा ब्रीफ करता है। हम्म, उस सारी ब्रीफिंग के बाद अब सीएम की तरफ देखा जाता है कि अब इस पे फैसला करें कि ये प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, क्या करना है। हम्म, सीएम जो है वो जनाब जब सेक्रेटरी सीएम की तरफ देखता है कि जी ब्रीफिंग खत्म हो चुकी है, आपको सारी ब्रीफिंग दे दी गई है, तो सीएम जो है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ देखते हैं। हम्म, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक घुंगूरा मारता है और उसके बाद कहता है कि सर इसको ना इसको इनको कन्वे कर देंगे कि इसका क्या कर। हम्म, तो सीएम कहते हैं ठीक है जी अब आप जाएं। हम्म, तो सीएम तो डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते, और बेताशा ब्रीफिंग जो है वो वहां पर पड़ी हुई है, उसका आज तक कोई जवाब ही नहीं आया। हम्म, तो कोई इनिशिएटिव है ही नहीं है। इसका मतलब जब आप सीएम ने कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, किसी इनिशिएटिव को एंडोर्स नहीं करना। हम्म, और दूसरी वैसा सबसे अहम बात जो है वो ये है कि सीएम ऑफिस में जितनी मीटिंग्स होती हैं उसके मीटिंग मिनट्स ही नहीं बनते। हम्म, इसका मतलब ये है कि मैंने जाके ब्रीफिंग दी, सीएम ने उसके मीटिंग मिनट बने नहीं, सीएम ने कहा ठीक है जाके शुरू कर दे, अगले दिन मैसेज आ गया जी आप इस पे शुरू करें। हम्म, तो वो बंदा कहता है कि सर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे भेजे ना कि आपने इसको अप्रूवल दे दी है तो मैं इसको शुरू कर दूं। वो अप्रूवल नहीं आती। सीएम साहब डरते हैं कि ये ना हो कि मैं कहीं कोई ऐसा चीज हो हम्म, जिसके बाद मुझे नैप पकड़ ले। हम्म, तो वो अब सीएम सेक्रेटरीट किसी किस्म की कोई अप्रूवल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे रहा। जब सीएम सेक्रेटरीट से कोई ब्लैक एंड व्हाइट में अप्रूवल नहीं आनी तो सेक्रेटरी किस तरह से काम करेगा, वो किस तरह से अपने तौर पे खुद ही शुरू कर देगा। अब देखिए रावलपिंडी में एक रोला पड़ा
ये जो रिंग रोड स्टार्ट हुई इसकी अप्रूवल सीएम ने दी या नहीं दी। हम्म। ये जो एक्साइज के होटल वाला मामला है उसमें भी ये था कि जी उसके मीटिंग मिनट्स कहाँ पर है। तो सीएम को एक चीज पता चली कि मीटिंग मिनट्स नहीं जारी करने किसी चीज से। जब सीएम ऑफिस मीटिंग मिनट्स ही नहीं जारी करेगा तो काम कैसे स्टार्ट होगा। गोया ये भी एक बहुत इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें चलने नहीं देती और हमारी मर्जी पर नहीं चलती, उसकी तय में ये सारी दास्तानें हैं। देखिए, एक दास्तान तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। सीएम जो है वो कोई सेल्फ इनिशिएटिव लेते नहीं है, कोई इनिशिएटिव आ जाए उसको वो उस तरह से एंडोर्स करते नहीं है। एक तो चीज ये है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पागल तो नहीं है कि कोई सेक्रेटरी अपनी मर्जी से खुद ही स्टार्ट कर दे, बाद में नैब उसको पकड़ता रहे, क्योंकि नैब तो पूरी ट्रेल लेने की आपने ब्रीफिंग दी थी जी, अच्छा जी ब्रीफिंग के मीटिंग मिनट्स कहाँ पर है। सीएम कहेगा जी मैं तो ब्रीफिंग ली नहीं कभी, क्योंकि उसका सबूत होता है मीटिंग मिनट्स जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अप्रूव करता है। तो वो चीजें है ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा रोला ये है। दूसरा, इन्होंने दूसरी चीज जो की है, मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि बेतहाशा ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 10 साल शहबाज शरीफ के इंतहाई चहीते ऑफिसर रहे और इन्होंने चुन चुन के उन सबको वहां पर लगाया। नबील अवान थे, वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे 4 साल उनके स्टाफ ऑफिसर रहे। उससे पहले 3 साल शहबाज शरीफ के स्टाफ ऑफिसर रहे, वो यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ थे। इसी तरह कैप्टन उस्मान जो है वो शहबाज शरीफ के साथ डीसी लाहौर थे, उसमें वो मॉडल टाउन केस में भी थे, वो भी या अब कमिश्नर लाहौर हैं। तो ये बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे और वो आज भी शहबाज शरीफ के साथ अटैच हैं। तो एक लॉयल्टी उनकी आज भी शहबाज शरीफ के साथ है। वो मैं जब जाता हूँ लोगों से बातें करता हूँ, ये बताते हैं कि यार शहबाज शरीफ ये काम किया करता था, बड़ा मजा आता था, एक टीम वर्क था, इस तरह था। अब तो कुछ सर पैर ही नहीं है। तो जब कोई चीज है ही नहीं है, मिनिस्टर कहीं सीन में है नहीं है, मिनिस्टर को सीएम पूछता नहीं है, सेक्रेटरी जो है वो आपको मैंने उनका हाल बता दिया है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो अब जो जवाहर रफीक मलिक साहब है, उन्होंने तो बिल्कुल हथियार ही फेंक दिए। वो जिस दिन से आए थे उन्होंने कहा था कि जी चीफ सेक्रेटरी का नाम लग गया, अब मैं जो मैक्सिमम टाइम सो के यहाँ पे गुजार सकता हूँ वो गुजार लिया। अब मैंने आपसे यही कहा जी। अब नया कौन आ रहा है, किसका नाम चल रहा है, आईजी कौन लग रहा है और चीफ सेक्रेटरी कौन आ रहा है? देखिए वैसा इसमें 3 नाम गए हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे जो लग रहा है, इमरान खान साहब को एक ऐसा सीएम चाहिए जो उनकी मर्जी के बगैर कोई काम न करे। वो हर हफ्ते लाहौर आते हैं, यहाँ आके वो ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग चेयर करते हैं, मिनिस्टर्स की मीटिंग चेयर करते हैं, वहां पे वो एक हफ्ते का इनको काम दे के चले जाते हैं या 10 दिन का, वो 10 दिन के बाद फिर दोबारा आते हैं और जितना को वो काम दे के जाते हैं उतना को वो थोड़ा बहुत उसको कर लेते हैं। बस इसी तरह पंजाब चल रहा है। एक कठपुतली जो है उसको वो बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, और सीएम जो है उनके पास ना विजन है, ना वो कोई पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उससे सिंक है। लास्ट टाइम में वो पीटीआई में आए थे तो वो भी कोई ऐसा चीज नहीं है। तो लग रहा है कि इमरान खान साहब को पंजाब की डेवलपमेंट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि ये डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, ये बने, वो बने, इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं। जहां तक नए चीफ सेक्रेटरी की बात है, अब 3 नाम आए हैं। पहला नाम है बाबर तारड़ साहब का, वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और ये जो रिसेंटली एक कैंपेन चलाई थी सरकारी जमीन वेकेट करने की, तो उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रोल था। और इमरान खान साहब को जो मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि ये सारा पंजाब ब्रीफिंग्स में चल रहा है, प्रैक्टिकली कुछ हो ना हो ब्रीफिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ब्रीफिंग देने के बाबर तारड़ साहब बड़े माहिर हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब को शीशे में उतार लिया। अब बाबर तारड़ साहब जो है वो सायरा अफजल तारड़ जो है वो उनकी साली हैं। बाबर तारड़ साहब जो उनके स्पोक्समैन है शहबाज शरीफ के, तारड़ साहब जो हैं वो उनके कजन है जी, वो उनके कजन है। तो वो बड़े नथी हुए हैं पीएमएलएन के साथ, उनका नाम टॉप पर है इस टाइम सीएस की चॉइस के लिए। उसके बाद अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं। सुखेरा साहब फेडरल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन, और वो भी इमरान खान के खासी करीब हैं और वो भी एजिसोनियन है, वो भी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। इमरान खान साहब के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं।
तो लेकिन वो हर दफा नाम उनका आता है। जसवंत सिंह खोखर का जब लगाना था उस वक्त भी आया, मेजर का लगाना था उस वक्त भी आया, अब देखें अब फिर आ रहा है। बल्कि वो तो मुझे कहते, मेरी उनसे एक बात हुई, वो कहते कि जनाब मैं तो अंडर 19 का वो खिलाड़ी हूँ जिसने 20 साल अंडर 19 खेली है, लेकिन अब मेरे साथ जो बच्चे हैं उनके नाम मेरे साथ आने शुरू हो गए। तो देखिए उनकी किस्मत में चीफ सेक्रेटरीशिप लिखी है या नहीं लिखी, ये अब आजकल में फैसला हो जाएगा। और तीसरे हैं डॉक्टर अफजल साहब। डॉक्टर अफजल साहब फेडरल सेक्रेटरी हैं, अच्छे हैं, अपराइट हैं। तो देखिए अब खान साहब किसको लगाते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि असल टाई जो है वो बाबर तारड़ या सुखेरा, इन दोनों में से किसी एक का नाम होगा। आईजीशिप के लिए एक तो राव सरदार साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, वो मोटरवे में है। उसके बाद एक है इशफाक खान साहब, आमिर 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 इशफाक खान, आमिर जुल्फकार खान साहब। तो इन तीनों के नाम है, लेकिन राव सरदार का नाम लिया जा रहा है। राव सरदार बड़ा सख्त आदमी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे बहुत खराब है, मैं आपको ये बता दूं। अभी ये भी बड़ा चल रहा है कि मेरा एक जानने वाला एक बंदा था, वो डीआईजी, मैंने उससे कहा कि यार तू आजा पंजाब में, तू यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है। तो कहता है यार मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, तू अरेंज कर दे तो मैं आ जाऊंगा। ये मेरा तो ये तो पंजाब के हवाले से बात की जाती है। ये इनके मुझे एक बंदे ने बताया जो रिसेंटली कराची से आया, उसने कहा यार पार्टी पे बड़ी करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लेकिन यकीन जाने ट्रांसफर पोस्टिंग वहां पर बड़ी मेरिट से की जा रही है। वहां पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि टीपीओ डीसीओ के डीसी से के पैसे लगाने के पैसे लिए जा रहे हैं। ये बातें इमरान खान साहब तक पहुंची हैं, इसी वजह से अब वो चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं जी अब कुछ ईमानदार बंदे लाए जाएं। देखिए उस मुताबिक के साथ ईमानदार बंदे चल सकते हैं या नहीं। मसला यही है ना कि हर दफा जब वो तब्दीली करते हैं वो कहते हैं कि इस दफा हम ढूंढ के ऐसे बंदे ला रहे हैं जिससे सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और 4-6 महीने के बाद फिर वही कहानी दोहराई जाती है। और जिन तमाम किस्सों का जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में और सीएम सेक्रेटेरिएट में चल रहे हैं, आप तज़किरा कर रहे हैं, उसके बारे में खान साहब ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और असल में तो मीडिया बहुत खराब है जो इनको चलने नहीं दे रहा और इनके जो कारनामे हैं वो दुनिया को दिखा नहीं रहा। सो अजीब सूरत हाल है इन 3 सालों की जो आपने बताई। आगे देखते हैं कि 2 सालों में क्या सिचुएशन रहती है, इस पे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।